मेरा नाम जीनत है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी खलीरी बहन का नाम रुखसार था। रुखसार देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आज के दिन वो तैयार होकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे बाद अब रुखसार की ही शादी होनी थी, इसलिए सबकी नज़रें उस पर ही थी। मेरी शादी मेरे मामा के बेटे से हो रही थी। बस उसी दिन मेरी दूसरी खाला ने रुखसार को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया कि वो अपने बेटे हुसैन की शादी रुखसार से ही करेंगे। उस दिन रुखसार बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद खाला ने अपने बेटे को हुसैन से रुखसार की शादी करने की बात कही तो हुसैन ने भी खुश होकर अपनी अम्मी के फैसले पर हाँ कर दी। रुखसार बेइंतहा खूबसूरत थी। मेरी शादी के बाद हमारी दावत सबसे पहले खाला ने ही की और अपनी बात हमारे सामने रखी। हमारी दूसरी खाला ने कहा कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो आपने रुखसार को अपनी बहू बनाने का सोचा, वरना यतीम लड़कियों की कब अच्छे रिश्ते मिलते हैं। उन दिनों हमारी खाला ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन हमारी दूसरी खाला सही थी क्योंकि रुखसार के अब्बू का इंतकाल को 7 साल से ज़्यादा हो चुके थे और उसके बाद से ही मेरी अम्मी उन्हें हमारे घर ले आए थे और अब से आज तक हम सब मिलजुल कर रहते थे। रुखसार के अब्बू एक सरकारी दफ्तर में मुंशी थे। उस समय उनकी तनख्वाह भी कम थी। रुखसार के अब्बू एक ईमानदार मुंशी थे और मेहनत और ईमानदारी के चलते उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। कुछ वक्त के बाद हमारे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। हमने और उन्होंने मुश्किल का समय देखा। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन रुखसार की अम्मी ने हार नहीं मानी और लोगों के कपड़े सिलाई करके हमें पाला। जब खाला ने रुखसार का रिश्ता मांगा तो उसकी अम्मी बहुत खुश हो गई। उसकी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं था। जब रुखसार की मंगनी खाला के बेटे हुसैन से हो गई, अब उसकी अम्मी की भी फिक्र कम हो गई। अब उसकी अम्मी मुतमईन हो गई क्योंकि अब एक बहन रह गई थी और वो तो बहुत छोटी थी, 6ठी कक्षा में थी। हुसैन का मुस्तकबिल रोशन था। उसका इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। उसकी अम्मी ने कहा कि जैसे ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देगा, हम शादी की तारीख रख देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। हुसैन के सालाना इम्तिहान हो गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ और दिन चाहिए, जल्दी ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जैसे ही नौकरी मिलेगी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। रुखसार को भी अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। उसकी अम्मी भी चुपके चुपके थोड़ा बहुत दहेज इकट्ठा करने में लगी पड़ी थी। उन्हीं दिनों हुसैन को मुल्क से बाहर जाने का चांस मिल गया और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और रुखसार को उसकी जुदाई के अंदेशे डराते थे। रुखसार ने ऐसी बहुत सी कहानियां सुन रखी थी कि लड़का दूसरे मुल्क जाएगा तो वहीं का होकर रह जाएगा, किसी और से शादी कर लेगा और मंगेतर इंतजार की आग में जलती रह जाएगी। अम्मी ने खाला से बात की तो वो बोली कि मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है, एक बार मेरे बेटे को जाने दे, बस 1 साल की ही तो बात है, 1 साल बाद आ जाएगा, तब तक हम अच्छी तरह से शादी की तैयारियां कर लेंगे। हम कोई गैर नहीं कि आपको हम पर यकीन न हो। तुम फिक्र नहीं करो बहन, 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। मैं जुबान देकर फिरने वाली औरत नहीं हूँ। उनके तसल्ली पर रुखसार की अम्मी ने आत्मत कर लिया। हुसैन दूसरे मुल्क चला गया और मेरी बहन उसके अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। हुसैन ने सऊदी अरब जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुलवा लिया। उसका एक कंपनी से 3 साल का एग्रीमेंट हो गए थे। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और तकरीबन सारी कमाई घर ही भेज रहे थे। उस सारी कमाई से उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे होते चले गए। दौलत तो इंसान की आजमाइश होती है। उनके तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। जब जब भी खाला रुखसार के घर आती तो इस किस्म की बातें ज़रूर करती कि फलाने ने अपने बेटी को गाड़ी दी, बंगला दिया है, लड़की भी डॉक्टर है। लोग सोच समझकर रिश्ते करते हैं। तो कभी कहती दुल्हन वालों की तरफ से सास नंदों को भी जेवर दिए जाते हैं। मैं एक शादी में गई थी तो मैं देखकर हैरान रह गई कि लड़की वालों ने सास को 10 तोले का हार दिया और ननंद को तो 2 तोले के कड़े दिए। तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से अपनी लड़कियां विदा करते हैं। रुखसार की अम्मी उनकी बातें सुनती तो अपना दिल थाम लेती। सोचती इनको क्या होता जा रहा है, क्या दौलत आने से लोगों के मिजाज इतना बदल जाते हैं। तरह तरह की बातें सुनकर भी अम्मी खामोश रहती। अभी कोई पलट कर जवाब नहीं देती, बस कहती कि देखती हूँ आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। आखिर उसकी अम्मी को इन बातों का मकसद समझ आ ही गया, क्योंकि खाला ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब वो किसी बहाने से ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी।
वो जब भी आती हर बार की तरह नई नई बातें सुना कर जाती ताकि रुखसार की अम्मी का किसी तरह बुरा हो जाए। जब खाला आती तो मेरा दिल सन्नाटे में हो जाता कि न जाने अब क्या कहने आई है। बड़ी खाला बेचारी उनके खूब खातिर तवज्जो करती, भाग कर जाती, किसी अच्छे होटल से उनके लिए खाना लाती, साथ में आइसक्रीम लाजमी लाती क्योंकि खाला को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज्जत देने में भी रुखसार के घर वाले कोई कसर न उठाए रखते थे, लेकिन होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। आखिरकार 1 साल गुजर गया और हुसैन घर वापस आ गया। खाला ने उसका दिल हम लोगों से फेरने के लिए अपनी तरफ से झूठी झूठी बातें सुना दी और कहा, जब से तुम बाहर गए हो वो लोग अजीब अजीब शर्तें कह रहे हैं। लगता है रुखसार का रिश्ता हमसे भी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं, लालच में आ गए हैं या फिर रिश्ता नहीं देना चाह रहे। तब हुसैन ने कहा कि मैं खुद खाला से बात करता हूँ। हुसैन के तेवर देखकर खाले सहम गई, कहा कि ये बड़ों का मामला है, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूँगी, तुम मामला और ख़राब कर दोगे, हम हल्के पड़ जाएंगे। अगर वो शर्त की बात कर रही है तो हम भी कुछ शर्त लगा देंगे, वो खुद ही रास्ते पर आ जाएंगे। इतने अरसे मंगनी रही है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। अगर बेटी का रिश्ता कहीं और जगह करना था तो पहले दिन ही इनकार कर देते। हुसैन को ये सुनकर बुरा लगा। उसने माँ से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो तो आया भी इसी वास्ते से था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपने मंगेतर को नहीं भूला था। उन्हीं दिनों मकान मालिक ने मम्मी को मकान खाली करने को कहा क्योंकि हमारा मकान किराए का था। अम्मी ने वो मकान खाली करा और दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई। पुराने मोहल्ले में सब औरतें खाला से कपड़ा सिलवाती थी। यहाँ आकर माली हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। यहाँ कोई भी खाला के काम से वाकिफ नहीं था। रुखसार के अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लॉट किस्तों पर खरीद रखे थे, जिनकी किस्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अदा कर दी थी। उसकी अम्मी का ख्याल था कि एक प्लॉट बेचकर दूसरा प्लॉट बनवा लेंगे। छोटे भाई का आखिरी तालीमी साल था। उसकी अम्मी को इंतज़ार था कि जल्दी से नौकरी पर लगे तो एक प्लॉट बेचकर दूसरा बनवाएं। खाला ने पक्का इरादा कर लिया था कि अपने बेटे की शादी कहीं और जगह करेंगे, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने के लिए राजी नहीं था। मगर खाला दिल से इरादा कर चुकी थी कि कुछ भी हो ये रिश्ता मैं तोड़कर ही रहूँगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे होती है ये शादी। खाला ने दिल ही दिल में नए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे। बेटे के कहने पर खाला की शादी की तारीख लेने आ गई। साथ में ये भी सुना गई कि अब सोसाइटी में हमारा खास मकान है, देखो लड़की को खाली हाथ नहीं भेजना, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और सास नंदों को भी कुछ जेवर देना होगा, वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता करा दिया है। रुखसार की अम्मी ने उनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। उसकी अम्मी ने हमसे मशवरा किया। रुखसार के भाई ने कहा, आप फिक्र नहीं करें और एक प्लॉट बेच दें और खाला की हैसियत के मुताबिक रुखसार की शादी करें ताकि उनकी जग हंसाई ना हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठा कर लूँगा। ये सब बेटे की खुशी और ज़िंदगी का मामला था। हुसैन बहुत अच्छा लड़का था और उसका मुस्तकबिल भी अच्छा था। उसकी अम्मी ने भाई को प्लॉट बेचने को कहा। भाई ने जैसे तैसे करके प्लॉट बेच दिए। रुखसार की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। रुखसार की अम्मी ने खाला और उनकी बेटियों के लिए हल्के फुल्के गहने भी बनवा दिए। उनका ख्याल था ये सब उनकी बेटी के लिए अनमोल खुशियाँ खरीद लेंगे। और इधर रुखसार की अम्मी ने फालतू खर्चे पर सुलग रही थी और हुसैन के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसकी अम्मी क्या गुल खिलाती फिर रही है। रुखसार उपटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई थी। ढोलक की थाप से उसका दिल ऐसे धड़कता था जैसे उसे तोपों की आवाज़ सुनाई देती हो। हम सब समझ रहे थे कि हुसैन की सारी हुकूमत मालूम है। उसकी माँ ऐसे तासो दे रही है जैसे वही अपनी माँ को नई नई हिदायतें देकर हमारे घर भेज रहा हो। रुखसार को भी रह रह कर अब उस पर गुस्सा आ रहा था। ये क्या, हम गरीबों के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? क्या अपने भी ऐसा सुलूक करते हैं? उधर खाला उसकी शादी नाकाम बनाने के लिए एक नया मंसूबा बना चुकी थी जो उन्हें शादी वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन खाला बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गई। मेहंदी की रस्म में उन्होंने कब खामोशी से रुखसार की अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज़ देकर कहा, बहन पहले इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। उसकी अम्मी ने कागज़ खोलकर पढ़ा तो उसमें कुछ चीज़ों की लिस्ट थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लॉट का मुतालबा था। ये पढ़कर उसकी अम्मी के हाथ कपकपाने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी अम्मी उन्हें कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारे ये भारी मुतालबा कैसे पूरा कर सकती हूँ? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अगर ये सब दरकार था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी माली हालत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है,
इस वक्त ऐसा मुतालबा न करो जो मैं पूरा न कर सकूं। क्यों तुम अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? वो कहने लगी, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो भी हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे शौहर ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लॉट खरीदे थे। वो किस दिन के लिए रखे हैं? यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने का और शानो शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। अम्मी ने उनसे कहा, एक बेच दिया है तभी इसका शादी का खर्चा हुआ है, दूसरा कैसे बेच दूं इतना जल्दी? कैसे बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगा लो, मैं खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लॉट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। जो चीज़ें दुल्हन लाएगी वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास तो सब कुछ है। ये तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। उसकी अम्मी इससे ज़्यादा ना सुन सकी। वो पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। खाला को रोता देखकर मैं मम्मी के पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने खाला से कहा, आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, मैं अपनी शौहर से बात करती हूँ। रुखसार एक तरफ मायूस बैठी थी, उसकी सहेलियाँ पास में बैठी थी। मैंने उनको जरा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। रुखसार को बताया कि खाला प्लॉट हथियाना चाहती है। वो कहती है कि बेटी के दहेज में काम की कोई चीज़ नहीं है, कम से कम बेटी को प्लॉट ही दे दो। तुम क्या कहती हो रुखसार? रुखसार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जाने उसके बदन में उस वक्त खून कहाँ से आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आखिर तुमने प्लॉट बेचा है तो बेटी को हर चीज़ देकर इज्जत से विदा करो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात है, उन्होंने बड़ी अजीब बात की। अपनी बेवा बहन के साथ एक बहन ऐसा कैसे कर सकती है? ये सुनकर रुखसार ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूँ खाला से बात। नीयत खराब थी तो इस मुकाम तक क्यों पहुँचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत क्यों करना चाहती है? रुखसार के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा नहीं बनाओ, जरा सब्र से काम लो, जरा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर हुसैन को फ़ोन करा। उसने बोला, वो कागज़ लेकर मेरे पास आ जाइए। मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शौहर से कहा, 1 मिनट के लिए मुझे दूल्हे के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम हुसैन के सामने बैठे थे। उसने कागज़ पर नज़र डाली और कलम और कागज़ निकाला और मेरे शौहर से कहा कि मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। खाला जान, आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, फ्रिज, यहाँ तक कि कार तक दहेज में मिल जाएंगे। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी डिफेंस के लिए आपको भी मेरे 1 करोड़ का बंगला देना होगा, जहाँ मैं अपने भारी दहेज को सजाऊंगी। उस घर में सिर्फ मैं और हुसैन रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक है, वरना हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं है। फ़कत रुखसार। हुसैन ने कहा, आप ये खत अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूँगा। ये तहरीर रुखसार की तरफ से खाला को पहुँचे तो वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और भागते हुए अपने बेटे के पास गई कि देखो उन लोगों की शराफत। इतनी बड़ी गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे। इतनी बड़ी शर्त लगा दी। हुसैन ने आपे से बाहर होती हुई माँ को थामा और बोला, आपने भी तो एक लिस्ट खाला जान को दी है। उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी और भाई आए थे। जो लिस्ट तुमने भिजवाया है हम उसको पूरा करने में लगे पड़े हैं, फिक्र मत करो। तो अम्मी, जब वो गरीब होकर अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम तो साहिब हैसियत के होकर उनका कहा क्यों नहीं माने। हम अपनी एक कोठी रुखसार के नाम कर देते हैं। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा, हरगिज़ नहीं बेटा, क्या हमें दरबदर करने का इरादा है? ठीक है ना, ना हम उनसे कुछ लेते हैं ना उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे शुरू से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। जब घर से आई बारात लौट कर जाएगी तब देखती हूँ कैसी करती है रुखसार की शादी। हमारी क्या जगहसाई होगी, जो होगी उनकी होगी। रुखसती में 2-3 दिन बाकी है। अम्मी जान, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। हुसैन के अब्बू ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। बेगम ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपनी बेवा बहन का ही ख्याल करो। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने खाला को हार माननी ही पड़ी। निकाह तमाम मुद्दों के दरमियान हुआ। हुसैन ने निकाहनामे पर यह भी लिखवा दिया कि अगर खुदा न खास्ता लड़के को तलाक देनी पड़ गई तो 50 तोला सोना और एक कोठी रुखसार के नाम करेगा। अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो वो लोग दुल्हन के इस हालत के जिम्मेदार होंगे। इस शर्त का इल्म खाला को बाद में हुआ। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर दहेज न लाने पर ससुराल वाले बहू के साथ इंतकाम ही कार्रवाई के वाक़े सुनने को मिलते हैं। इसलिए मैंने रुखसार की सिक्योरिटी की खातिर मैंने ये निकाहनामे पर लिखवा दिया है।
ये खाला की सख्त तौहीन थी, मगर अब सबक का घूंट पीना ही था। रुखसार को भी हमने समझा दिया कि हुसैन बेकसूर है, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। खालू की भी सोच रही थी, लिहाजा तुम्हें अब ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत से पेश आना है। खाला भी कुछ कहे तो दरगुजर करना है। हुसैन ने भी उसे पहले दिन से समझा दिया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फरमाइदार नेकी बनकर तुम्हारा नसीब संवारेगी। सच कहा था हुसैन ने। चंद दिन खाला का मुंह फुला रहा, बाद में उनको एहसास हो गया कि वो गलती पर थी। रुखसार को सीने से लगा लिया। अब एक पल उनके बिना नहीं रह पाती। कहती थी, कितना नादान थी मैं, जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। खाला ने भी हुसैन से कहा कि बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो, इसलिए तुमने इसका सही इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फक्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फिरासत थी, जिसने रुखसार जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी में दुखों की बजाय खुशियाँ भर दी। वरना हमारी दूसरी खाला ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में खाला ने अपने किए की रुखसार से माफ़ी मांग ली थी और उसकी अम्मी से भी माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। आज हम सब लोग हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।